आज 3:30 बजे खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। उमेर नियाजी साहब थे मीटिंग में, मरवत साहब थे उस मीटिंग में, मैं था और शिराज रांझा साहब थे। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमारी मुलाकात हुई है। आपको मालूम है जो 2 हफ्ते का ब्लैंकेट बैन लगाया था मुलाकातों पे, उसी को चैलेंज किया था, जिसमें मरवत साहब पेश हो गए थे और हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड करके अपना पूरा प्रोसीजर वापस रिस्टोर करवाया था। आज 4 वकीलों की हमारी मुलाकात हुई है। खान साहब से डिस्कशन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत ठीक है और जो हमारी मुलाकात हुई है हम इस अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड है। खान साहब के साथ मुख्तलिफ उमूर पे बात हुई है। आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन है, KPK की सेनेट से इलेक्शन और अपने कैंडिडेट के मुताबिक खान साहब के साथ मशावरत करनी थी। वो मशावरत कंप्लीट हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आज या कल इंशाअल्लाह ताला हम अपने कैंडिडेट का फॉर्मली अनाउंसमेंट कर लेंगे। खान साहब ने वो नाम मुझे बताए हैं जिनको खान साहब ने फाइनल किया है। उसके साथ साथ खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है हम KPK गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी में मरवत साहब भी होंगे। उस कमेटी में हम सारे जितने ज़्यादतियाँ हुई है उसको तदारुक के लिए वो कमेटी सिफारिशात वज़ा करेगी। वो उन लोगों को जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई है उसका कैसे मदावा किया जाए उसके बारे में भी सिफारिशात होगी, और अगर लोगों ने गैर कानूनी काम किया है तो उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में उस कमेटी की सिफारिशात इंशाअल्लाह ताला उस पर होगी। साथ साथ 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक़द करेगी। वेन्यू का और टाइमिंग का इंशाअल्लाह ताला बाद में हम फॉर्मल अनाउंस कल परसों तक इंशाअल्लाह ताला करेंगे। उसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन से एक मुतालबा कर रहे हैं फॉर्मल, और वो ये कि जितने कैंडिडेट हमारे जीत चुके हैं, हम तो हुकूमत के जीत को जीत नहीं मानते, क्योंकि ये सारे वो रिजल्ट है जो 9 फरवरी को आए थे और फॉर्म 47 के बेस पे आए थे, ना कि फॉर्म 45 पे। लेकिन इसके बावजूद एक साजिश शुरू हो चुकी है जिसके बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, जो आ चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन पहले से हो चुकी है, उन कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के जरिए से उनके जीत को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वो कैंडिडेट जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, वो कैंडिडेट जिनके रिजल्ट कंसोलिडेट हो चुके थे, वो सारे पोलिंग एजेंटों के सामने कंसोलिडेट हो चुके थे, जिनके पोस्टल बैलेट्स काउंट हुए थे, जिनका इलेक्शन कमीशन ने नतीजा निकाल के उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। कानून के मुताबिक कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। उसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट के खिलाफ वो एप्लीकेशनें अलाउ हो रही है, और कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी कोशिश की जा रही है कि उनको रिकाउंटिंग में तब्दील किया जाए, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और हम मुतालबा करते हैं अला अदलिया से और इलेक्शन कमीशन से कि इस प्रोसेस को रोका जाए, और इसकी तरफ बड़ी बदअमनी फैलेगी, और वो ये है कि अगर आप हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे, जीत को आप शिकस्त में तब्दील करेंगे, तो ये गैर आईनी गैर कानूनी एक नया फैलाव शुरू कर रहे हैं। हमारी इन सब से दरख्वास्त है कि जो नतीजे अखज़ हो चुके हैं उस नतीजों को एज इट इज़ रहने दे, जो उससे एग्रीव्ड है वो अपने मुतालिका फोरम जाएगा। साथ ही साथ आज जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई है, और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए, ताकि जिनका हक है वो उनको मिले। क्योंकि हम इस बात पे कायम हैं कि कायीन के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज़्यादा रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। यह जो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली हैं हमारी 78 सीटें, ये उनकी जीते हुए सीट से ज़्यादा है,
ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہے. ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم التماس کرتے ہیں, ہم التجا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پٹیشن آپ کے پاس آ جائے, اس پہ پٹیشن پہ بینچ بنا کے اس کا جلد سے فیصلہ ہو اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائے.